समेटा है हमने साहित्य के हिस्सों को, आपके मेरे मन में उभरते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ छाया वर्मा और कथा कस्तूरी में आज आपको सुनाने आई हूँ मजे हुए लेखक श्री राजकुमार कांदू जी की रचना, जिसका शीर्षक है मुफ्त का भोजन। आज सेठ बृजलाल की बेटी की शादी थी। पूरा शहर मानो सेठ जी की इस खुशी में शामिल होने के लिए आ गया था। हजारों अन्य लोगों के साथ अमर और रजनी भी इस शादी में आमंत्रित थे। सेठ जी ने अपनी ख्याति के अनुरूप ही बड़ा भव्य पंडाल बनवाया था, जिसमें एक तरफ लग्न मंडप सजा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों का एक तरह से बाजार ही लगा हुआ था। लंबे चौड़े मैदान में एक तरफ करीने से सजी पकवानों के नामों की तख्तियों के साथ खाने और नाश्ते खूबसूरत मेजों की शोभा बढ़ा रहे थे। पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक तरफ वैवाहिक कार्यक्रम तो पंडाल की दूसरी तरफ भोजन शुरू हो गया था। अमर और रजनी भी अपनी पसंद के व्यंजन थाली में सजाकर जायकेदार भोजन का लुत्फ उठाने लगे। थोड़ी देर में अमर ने अपनी थाली खाली कर दी और हाथ धोने चला गया। वापस आकर अमर ने देखा तरह तरह के व्यंजनों से रजनी की थाली अभी भी आधी से अधिक भरी हुई थी। तरह तरह के व्यंजन देखकर उसने अपनी थाली पूरी भर तो ली थी, लेकिन अब उससे खाया नहीं जा रहा था। कुछ देर तक तो जबरदस्ती खाने का प्रयास करती रही, मगर अमर को हाथ धोकर आया हुआ देखकर उसने हाथ में पकड़ी थाली भोजन सहित जूठे बर्तनों की ढेर में रख दी और हाथ धोने चली गई। रजनी के वापस आते ही अमर ने रजनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। थोड़ी देर में दोनों पंडाल के पीछे पहुंच गए, जहां मेहमानों के जूठे बर्तनों को धोने का काम चल रहा था। रजनी हैरान होकर सोच रही थी कि आखिर अमर उसे यहाँ क्यों लाया है, कि तभी रजनी की नज़र उस तरफ गई जहाँ कुछ गरीब नंग धड़ंग बच्चे उन फेंके हुए खानों में से अपने लिए खाने के लिए कुछ तलाश रहे थे। खुद खाने के साथ ही कुछ सब्जियां और पूरियां ये बच्चे अपने हाथ में पकड़ी हुई पन्नियों में भी भरते जा रहे थे। ये वही भोजन थे जो मेहमानों ने अपनी थालियों में छोड़ दिए थे, और बर्तन साफ करने वालों ने इस भोजन को बच्चों पर मेहरबानी करते हुए नाली में डालकर एक किनारे फेंक दिया था। बच्चों के साथ ही कुछ आवारा कुत्ते भी कभी कभार उन भोजनों पर मुंह मारने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन फिर बच्चों से डरकर दूर जाकर खड़े हो जाते थे। ये दृश्य देखकर रजनी को रोना आ गया। वो समझ गई कि अमर उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। पलकों में छलकते आंसुओं को पोंछते हुए रजनी ने अमर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अमर, तुमने मेरी आंखें खोल दी ये भयावह मंजर दिखाकर। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आइंदा भोजन का एक और भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, चाहे वो मुफ्त का ही क्यों न हो। अब अमर के चेहरे पर प्रसन्नता के साथ ही संतोष भी नजर आ रहा था। ये कहानी बस यहीं तक।
मैं छाया वर्मा सुना रही थी श्री राजकुमार कांदू जी की सुंदर रचना मुफ्त का भोजन। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल कथा कस्तूरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।